जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब भगवान उसे एक ऐसा सबक सिखाते हैं जो उसकी सोच बदल देता है। अहंकार वो दीवार है जो इंसान को सच और भगवान से दूर कर देती है, लेकिन जब ये दीवार टूटती है, तभी असली जीवन शुरू होता है। अहंकार धीरे धीरे इंसान के अंदर घर कर जाता है। शुरुआत में ये आत्मविश्वास जैसा लगता है, लेकिन कब ये घमंड बन जाता है, पता ही नहीं चलता। इंसान सोचने लगता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम है, उसमें भगवान या किसी और का कोई योगदान नहीं। यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। भगवान संकेत देना शुरू करते हैं, छोटी छोटी परेशानियों के रूप में, रिश्तों में दूरियों के रूप में और मन की अशांति के रूप में। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। वो सही और गलत का फर्क समझ नहीं पाता और धीरे धीरे वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन जब ये अहंकार बढ़ जाता है, तो भगवान सिर्फ संकेत नहीं देते, बल्कि सबक सिखाना शुरू करते हैं। जब जीवन में बार बार असफलता मिलने लगे, तो अक्सर हम किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन कई बार ये भगवान का संकेत होता है कि कुछ गलत हो रहा है, और वो है अहंकार। आप जितना ऊपर जाते हैं, उतना ही जरूरी होता है जमीन से जुड़े रहना। अगर आप घमंड में आकर दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, तो जीवन आपको बार बार गिराकर सिखाता है कि असली ताकत विनम्रता में है। हर असफलता एक आईना होती है, जो हमें हमारी गलतियां दिखाती है। अगर इंसान इस संकेत को समझ जाए, तो वो गिरकर भी संभल सकता है। लेकिन अहंकार सिर्फ असफलता से नहीं टूटता, कभी कभी ये रिश्तों को भी तोड़ देता है। अहंकार का सबसे बड़ा असर इंसान के रिश्तों पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे बेहतर समझने लगता है, तो वो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना छोड़ देता है। धीरे धीरे लोग उससे दूर जाने लगते हैं। दोस्त, परिवार और अपने सब एक दूरी बना लेते हैं। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता कि समस्या दूसरों में नहीं, बल्कि उसके अपने व्यवहार में है। भगवान इस तरह संकेत देते हैं कि रुको, अपने अंदर झांको। रिश्तों का टूटना एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि कहीं न कहीं अहंकार ने जगह बना ली है। अगर समय रहते इसे समझ लिया जाए, तो सब कुछ संभल सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक अहंकार वो होता है जो सफलता के साथ आता है। जब इंसान सफल होता है, तो उसे लगता है कि अब वो अजेय है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। वो दूसरों को कम समझने लगता है, सलाह लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे खुद को सबसे ऊपर मानने लगता है। भगवान इस स्थिति में भी संकेत देते हैं, अचानक नुकसान, असफलता या ऐसी परिस्थिति जो इंसान को झकझोर देती है। ये सब इसलिए होता है ताकि इंसान समझ सके कि सफलता स्थायी नहीं है और विनम्रता ही उसे बनाए रख सकती है। लेकिन भगवान पहले चेतावनी देते हैं। अगर तब भी इंसान नहीं समझे, तो फिर सिखाते हैं। भगवान कभी सीधे सजा नहीं देते। वो पहले छोटे छोटे संकेत देते हैं, जैसे मन की बेचैनी, कामों में रुकावट या अचानक आई समस्याएं। ये सब चेतावनी होती है कि कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन अगर इंसान इन संकेतों को नजरअंदाज करता है, तो फिर जीवन उसे ऐसे हालात में डाल देता है जहां उसे झुकना ही पड़ता है। ये सिखाने का तरीका होता है कठिन लेकिन जरूरी, और जो इंसान झुकता नहीं, उसे जीवन खुद झुकाना सिखा देता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता। वो सोचता है कि झुकना कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि झुकना ही ताकत है। जो इंसान समय पर झुकना सीख जाता है, वो टूटने से बच जाता है। लेकिन जो नहीं सीखता, उसे जीवन ऐसे हालात में डाल देता है जहां उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। और जब अहंकार टूटता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान का अहंकार टूटता है, तब उसे अपनी असली पहचान समझ आती है। वो समझता है कि वो अकेला कुछ नहीं है। वो भगवान, रिश्तों और जीवन की अहमियत को समझने लगता है। यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है, विनम्रता, कृतज्ञता और संतुलन का। और यही बदलाव इंसान को मैं से हम की ओर ले जाता है। अहंकार मैं में जीता है, लेकिन जब इंसान हम में जीना शुरू करता है, तो उसका जीवन बदल जाता है।
वो दूसरों की मदद करता है, रिश्तों को महत्व देता है और भगवान के प्रति आभार महसूस करता है। यही असली सफलता है, जहां अहंकार नहीं बल्कि प्रेम और विनम्रता होती है। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और सच्ची बातें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। और अगर आप जीवन, कर्म, भगवान के संकेत और सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही गहरी बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला पार्ट 6 आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है।